कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। आखिरकार इन तस्वीरों में क्या झलक रहा है? यूएई के राष्ट्रपति आखिरकार भारत पहुंचे। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि भारतीय मीडिया में बहुत कम चर्चे हो रहे हैं, पर इस मीटिंग से जो फायदा भारत को हुआ है वो एकदम से अतुलनीय है। भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम राष्ट्रों को भले ही न फूटी आंखों सुहाता हो, लेकिन इस वक्त अन्य इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान पर अपना दिल न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल से मिलते ही रिएक्शन क्यों बदला यूएई के राष्ट्राध्यक्ष का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को भले ही फूटी आंख न सुहाता हो, लेकिन दुनिया के अन्य इस्लामिक राष्ट्र हिंदुस्तान पर अपना दिल न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। भारत भी उनका स्वागत करने और उनकी दोस्ती को गले लगाने में जरा भी हिचकता नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्ट्र उभरते भारत की ताकत देख पीएम मोदी के नेतृत्व पर भी फिदा है। गुजरात वाइब्रेंट समिट में जब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नाहयान सूरत पहुंचे तो पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। साथ ही अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ ऐसा लिखकर तस्वीरों के साथ पोस्ट किया कि पाकिस्तान जल उठेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वजह यह है कि खुद पाकिस्तान की इज्जत यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में गिर चुकी है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर इन देशों से दोस्ती गहरी रखना चाहता है, मगर उसे भाव नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत में आपका स्वागत है मेरे भाई महामहिम मोहम्मद बिन जायद नाहयान, आपका हमारे यहाँ आना सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने शाम को एक रोड शो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर साझा किया। मित्रता के मजबूत बंधन की पुनः पुष्टि हुई। एक विशेष भाव में पीएम मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम मोहम्मद बिन जायद का गर्मजोशी से स्वागत किया। महामहिम मोहम्मद बिन जायद 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद अल नाहयान ने मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रही द्विपक्षीय साझेदारी की सराहना भी की और अधिकारियों ने बताया कि दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया, जिनमें से एक गुजरात सरकार और दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच करार शामिल हुआ। मोदी और अल नाहयान के बीच गत 7 महीने में कम से कम ये चौथी मुलाकात है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी ने गांधीनगर में यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ गर्मजोशी से चर्चा की। भारत और यूएई की घनिष्ठता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच 7 महीनों में कम से कम ये चौथी मुलाकात है। इस दौरान दोनों नेताओं ने तेजी से बदल रही भारत यूएई साझेदारी की सराहना भी की है और साझा और समृद्ध भविष्य के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई है। यूएई के बीच 3 समझौते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, 9 उनमें से स्वास्थ्य देखभाल परियोजना और फूड पार्क से जुड़े हुए हैं। खैर, आपको लगेगा कि इस बैठक से क्या सिर्फ गुजरात को फायदा हुआ? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस मीटिंग से ऐसा है कि यूएई और भारत के संबंधों की पुष्टि हुई और खाड़ी निवेशक भारतीय इक्विटी पर नजर रखने के लिए अपना पहला रीजनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्राप्त करने के लिए तैयार हुए हैं। ये पहला है जो शुरुआत हो रहा है। ये भारत के इक्विटी प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। आपको बता दें,
भारतीय शेयर मार्केट एशिया में सबसे पसंदीदा मार्केट में से एक बना हुआ है। इसने 2023 में लगातार 8वें साल बढ़ोतरी दर्ज की है। 2023 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उधर चीन के मार्केट को लेकर फिलहाल निवेशक असमंजस की स्थिति में है। आपको बता दें, अब यहाँ पर यूएई के अंदर इसके खुलने का क्या अर्थ है, हमें क्या फायदा मिलेगा, तो साधारण भाषा में समझिए। यूएई में 2021 तक एक अनुमान लगाया गया कि 3.5 मिलियन भारतीय हैं और खाड़ी देशों की आबादी के लगभग 30% है। ब्लूमबर्ग के खबर के अनुसार यूएई अपने दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार भारत में $50 अरब का निवेश करने का विचार कर रहा है। और अगर अब ये सारी चीजें वहां से भी हो रही है, शेयर बाजार पर और इनके जो भी कंपनियां हैं उन पर नजर रखी जा सकेगी, उन पर इन्वेस्टमेंट किया, यूएई से भी लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और ये भारत के लिए, समझ लीजिए, भारत के शेयर मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात हुई है। खैर, भारत और यूएई का ये मुलाकात एक ऐसे समय में हुआ है जिस समय में बहुत सारे अंतर भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, इंडिगो ने फ्यूल चार्ज घटा दिया, जिसके बाद क्या देखा जा रहा है कि यूएई और भारत के जो फ्लाइट्स हैं उसमें चार्ज भी कम आ गए हैं। आप जरा सोचिए, फ्यूल चार्ज घटाने के बाद जो चार्ज है ये चार्ज 10,000 रुपए हो चुका है, बिलो 10,000 रुपए। और ये सब कुछ भारत और यूएई के बीच आने जाने के संबंधों को बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद करेगा। मैं चाहती हूँ कि इस एक वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में क्या दिख रहा है, तो इस वीडियो में दिख रहा है कि जब अजीत डोभाल से मिलते हैं तो एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। खैर, यूएई के राष्ट्राध्यक्ष का भारत आना इस वक्त क्यों फायदेमंद है, तो आपको बता दें, इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इस वक्त इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, उस माहौल के बीच में यूएई के राष्ट्राध्यक्ष का आना मतलब ये बतला रहा है कि भारत के पक्ष को इन्होंने निरपेक्ष ही माना है, गुट निरपेक्ष ही माना है। भारत की स्थिति को ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ओमान के राष्ट्राध्यक्ष भी आए और उसके बाद यूएई के भी आए। ये चीजें दिखला रही है कि भारत और यूएई के बीच में संबंध भी अच्छे हैं और भारत और अरब देशों के बीच भी संबंध अच्छे हैं। आपको बता दें, जो ये समिट हो रही है वाइब्रेंट गुजरात, इस वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है यहाँ पर और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अकेले को गुजरात बन जाएगा $500 बिलियन वाला स्टेट। जो उनके सीएम हैं, उन्होंने इस बात को लेकर खुद ऐलान किया है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया खबर है। वैसे आपको लगेगा कि क्या सिर्फ गुजरात में ही ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं जिसमें यूपी भी अपने चरम पर दिख रहा है और यूपी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छूने की बात कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।